गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज हम सुनते हैं मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 54 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा ही रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि आखिरकार समीक्षा ने अपने दिल की जो भी बातें हैं वो मिश्का से सारी कह डाली। उसके बाद सब कुछ सुनने के बाद मिश्का पता नहीं क्यों वहाँ से चली जाती है और मिश्का के जाने के बाद समीक्षा शॉक हो जाती है। समीक्षा को खुद को पता नहीं चलता कि वो या वहाँ से क्यों चली गई। वहाँ से मिश्का के जाने के बाद मेहिका वहाँ आती है। समीक्षा मेहिका को बोलती कि वो ऐसे क्यों चली गई यार। मैंने तो उसे सिर्फ मेरी दिल की बात बताई और वो चली गई। तो मेहिका और समीक्षा उसे ढूंढने लगते, पूरे पार्टी में उसे ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो उसके घर पे भी जाके देखते, फिर भी वो वहाँ नहीं होती। और फिर उसके बाद वो लोग सोचते कि शायद से गेट पर हो, तो गेट पे वो लोग जाकर देखते, तो वहाँ पे जाके वो लोग शॉक हो जाते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। जब समीक्षा और मेहिका गेट पर जाकर देखते हैं तो वो लोग हक्के पक्के रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर राज और मिश्का दोनों थे और मिश्का रो रो कर राज से गले मिल रही थी और राज भी उसे जान जान बोलकर चुप करा रहा था। तो इसी से मालूम होता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। राज बहुत उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिश्का बहुत ज़्यादा रोती है। वो भी शॉक में चली गई थी। उसके लिए भी शायद से ये अनएक्सपेक्टेड था जो भी समीक्षा ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों में इतने सारे मोमेंट्स हो चुके थे, एक ही स्कूल में थे, बचपन से साथ में थे। कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी तो आइडिया लगानी चाहिए थी कि समीक्षा के दिल में क्या है। और उन दोनों के प्यारे प्यारे मोमेंट्स सुन के हमें भी ऐसा लग रहा था कि मिश्का भी समीक्षा को उतना ही चाहती जितना समीक्षा, लेकिन ऐसा नहीं था। मिश्का ने जो भी आज तक किया था या फिर जो भी मन में उसने लिया था, वो सारा कुछ शायद से वो फ्रेंडशिप के नाते ही था। तो मेहिका के समझाने के बाद समीक्षा वहाँ से उठ जाती है, जो बैठी थी रोते हुए। मेहिका उसको पकड़कर अंदर लेकर जाती है और फिर समीक्षा बोलती कि मैं घर जाना चाहूँगी, मेहिका प्लीज़। तो मेहिका बोलती नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, ये पार्टी तुम्हारे मम्मी पापा की है समीक्षा, तो तुम ऐसे नहीं कर सकती और ऐसे जा भी नहीं सकती हो। तो अपने आप को ठीक करो, कंट्रोल करो अपने इमोशंस को और अपने आंसुओं को भी कंट्रोल करो समीक्षा, तुम्हें करना होगा, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा के लिए। तो समीक्षा हाँ में गर्दन हिलाती है, अपने आप को ठीक करती है, आँखें पोंछती है, जो भी बाल बिखरे थे वो अच्छे से करती। मेहिका उसकी हेल्प करती है। तो ये लोग दोनों लिफ्ट से होते हुए ऊपर जाने लगते हैं। समीक्षा की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे लगातार, क्योंकि उसके आंसू कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे। तो मेहिका उसे बहुत ज़्यादा समझाती है। तो फाइनली वो लोग टेरेस पर पहुंच जाते हैं। टेरेस पे पहुंचने के बाद झूठी सी मुस्कुराहट लेके, आंखों में आंसू लेकर समीक्षा अपने मम्मी पापा के पास आ जाती है। और फिर समीक्षा की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम हो कहाँ यार। और पापा भी बोलते हैं हाँ बेटा, कितना मिस कर रहे हैं हम लोग तुम्हें, तुम हो कहाँ। और सब तुम्हें पूछ रहे हैं, पूरी पार्टी में तुम गायब थी बेटा, ना तुम केक कटिंग पे थी ना ही खाना खाते टाइम। तो समीक्षा बोलती है आई एम सॉरी मम्मा पापा, वो मैं थोड़े दोस्तों में थी और मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। चलिए पार्टी ओवर हो गई मम्मी पापा। अब उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, लेकिन समीक्षा की मम्मी वो लोग इतना गौर नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा शोर था वहाँ पर, बहुत सारे लोग भी थे, लाइट्स थी, तो वो लोग इतने गौर नहीं करते। तो समीक्षा की मम्मी बोलती हाँ बेटा, ये क्या सब जा ही रहे हैं, चलो अभी जो मेहमान है उनको बाय करके आते हैं, तुम भी चलो। समीक्षा बोलती ओके मम्मा। और ऐसे करके वो मेहिका को देखने लगती। मेहिका को भी बहुत उसके लिए बुरा लगता है। मेहिका की आंखों में भी थोड़े से पानी था, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। तो ये लोग दोनों मेहमानों को बाय करते हैं। समीक्षा के मम्मी पापा भी होते हैं, तो ये लोग सबको बाय करके
मिहिका को समीक्षा बोलती कि मिहिका देखो, तुम जिनका भी पैसा बाकी है प्लीज़ तुम देख लो अभी। तो मिहिका बोलती ठीक है, तुम जाओ मम्मी पापा के साथ, मैं आती हूँ। समीक्षा के मम्मी पापा के साथ मिष्का के मम्मी पापा भी थे, वो लोग आखिर तक थे। अब यहाँ देखते हैं कि राज मिष्का की मम्मी से चाबी लेकर आया था और वो लॉक ओपन करता है और अंदर लेके जाता है और मिष्का को सोफे पर बिठाता है। मिष्का भी रो रही थी। मिष्का ने अभी तक कुछ राज को इतना बताया नहीं था। राज भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। राज को ऐसे ही लग रहा था कि समीक्षा और उसमें कुछ अनबन हो गई है। तो राज जाता है किचन में, पानी लेकर आता है। पानी का ग्लास लेकर आने के बाद वो मिष्का को पानी पिलाता है अपने करीब लेकर और उसको कंसोल करने लगता है कि शांत रहो जान, प्लीज़ तुम मत रो। तुम देखो, मैं कब से तुम्हें पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है, तुम कुछ बता ही नहीं रही हो। ऊपर से हाथ घुमाते घुमाते मिष्का बोलती, राज राज प्लीज़ मुझे रोने का कारण मत पूछो प्लीज़। तो राज बोलते ओके आई एम सॉरी। और राज ऐसे करके मिष्का के और करीब जाता है और उसके सर पे हाथ घुमाते घुमाते मिष्का को देख भी रहा था। और फिर पता नहीं उसे क्या होता है, मिष्का को थोड़ा सा उसकी चीन से पकड़कर उसको उसके करीब जाने लगता है। मिष्का ये जब बात जानने लगती तो मिष्का राज को दूर करती है और बोलती है, राज तुम अब यहाँ से चले जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें भी लेट हुआ होगा ना, तुम जाओ यहाँ से। तो राज बोलता है ओके। तो उतने में मिष्का की मम्मी पापा भी आ जाते हैं और मिष्का की मम्मी पापा की मम्मी बोलती है, बेटा क्या हुआ है, तुम अचानक पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? तो मिष्का बोलती कुछ नहीं मम्मा, थोड़ा सा मुझे सफोकेशन हो रहा था वो लाइट्स की वजह से, इसके लिए। तो वैसे तो मिष्का की मम्मी को पता ही था मिष्का को फोबिया ही है, सफोकेशन होते रहते, उसको बचपन से थोड़ा बहुत इसकी प्रॉब्लम थी उसे थोड़ी बहुत। तो मिष्का की मम्मा बोलती है, बेटा तुम ठीक तो, तुमने बताया नहीं, वरना मैं तुम्हारे साथ चली आती। तो राज बोलते, आंटी मैं था ना उसके साथ, और आपकी फ्रेंड की पार्टी थी तो आपको पार्टी छोड़कर अच्छा भी नहीं लगता ना, अगर आप पार्टी छोड़कर आते तो। मैं था, मैंने उसे देख लिया पूरी तरह से, तो मैं था उसके साथ। तो मिष्का बोलती हाँ मम्मा। और थोड़ा सा मिष्का को ना अजीब लग रहा था, राज उसके करीब गया था तो राज को बोलती, राज तुम्हें लेट होता होगा, तुम जाओ अभी। तो राज बोलता है हाँ ठीक है, चला जाऊँगा। और फिर क्या करता है, मिष्का को इशारा करता है कि मुझे फ़ोन करना। तो मिष्का हाँ में सिर हिलाती है और राज वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ देखते समीक्षा के मम्मी पापा जब घर पर जाते हैं और मिहिका भी सब वाइंड अप करके घर पर आती है। तो मिहिका अंदर आने के बाद देखती है समीक्षा चुपचाप सोफे पे बैठी थी। समीक्षा की मम्मा किचन में थी और समीक्षा के पापा बेडरूम में गए थे। और फिर मिहिका आती है, फिर जाके देखते आंटी तो किचन में थी। आंटी को पूछती है, आंटी आप क्या कर रहे हो अभी, आप थक गए होगे ना आंटी? तो बोलती है कि हाँ बेटा, बस वो थोड़ा सा किचन में काम बाकी था ना, वही कर रही थी। तो मिहिका बोलती छोड़िए, आप जाइए, आप चेंज करिए, मैं देख लूँगी, ठीक है। तो बोलते ये बस हो गया बेटा, इतना ही है। बोलती नहीं आंटी, आप जाइए चेंज करके आइए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा हैवी लगता होगा ना ये साड़ी और ये सब ज्वेलरी। तो बोलते अच्छा बेटा ठीक है। और सर पे हाथ घुमाती है मिहिका के और वहाँ से आंटी भी जाते हैं। तो थोड़ा किचन का काम रहता है वो मिहिका कर देती है। उसके बाद देखती है कि समीक्षा अभी वही बैठी थी, बस स्टैचू बनकर ही बैठी थी, आँख में तो उसके आंसू थे। तो बाहर आती है और समीक्षा को बोलती है, देखो समीक्षा तुम प्लीज़ ऐसे मत बैठो, आंटी को शक हो जाएगा और वो डर भी सकती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि आंटी 10 बार मुझे पूछ चुकी है तुम्हारे बारे में। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चुपचाप उठती है और बेडरूम में जाने लगती है। तो मिहिका भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो जब ये लोग दोनों जाते रहते हैं बेडरूम में, तो वहाँ से समीक्षा की मम्मी आती है और बोलती है, अरे बेटा तुमने कुछ खाया या नहीं, ये तो बताया नहीं तुमने, क्योंकि तुम तो मुझे खाने के मेज़ के वहाँ भी नहीं दिख रही थी। तो मिहिका बोलती आंटी एक्चुअली उसने थोड़ा ही खाना खाया क्योंकि बहुत सारे मेहमान थे तो उनके ही साथ में थी। तो आंटी बोलती अच्छा ठीक है, मैं कुछ बना के देती हूँ। तो मिहिका बोलती ठीक है आंटी, आप क्या बना रहे हो?
क्योंकि पार्टी में ये लोग दोनों ने भी खाना नहीं खाया था। ये लोग तो मिष्का के ही पीछे भाग रहे थे। तो ना मिहिका ने खाना खाया था, ना समीक्षा ने खाना खाया था। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा, क्या बनाऊँ? अभी झटपट बनने वाली रेसिपी तो मैगी है, मैगी बना कर दूँ? तो बोलते हाँ आंटी, थोड़ा सा ज़्यादा बनाओ, क्योंकि आपको तो पता है मेरी फेवरेट है मैगी। मिहिका कुछ दिखा नहीं रही थी आंटी को कोई भी टेंशन, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था आंटी को हुआ क्या है। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा, मैं दो प्लेट लाती हूँ, ठीक है? तो बोलती ठीक है आंटी, हम लोग ऊपर जाते हैं, थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। समीक्षा कुछ बात ही नहीं कर रही थी, बस एकदम कठपुतली की तरह वो खड़ी थी। और मिहिका उसको ऊपर लेकर जाती है और दरवाज़ा बंद करती है और उसको बेड पर बिठाती है। और मिहिका बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, बोलती तुम क्या पागल हो गई हो समीक्षा? तुम अगर ऐसे रहोगी ना तो तुम्हारी मम्मी को शक हो जाएगा, और तुम क्या जवाब दोगे अगर तुम्हारी मम्मी ने इसका कारण पूछा, तुम्हारे चुप रहने का, तुम्हारे यूँ से आँखों में आंसू लाने का कारण पूछे, तो तुम क्या कहोगे? तो समीक्षा कुछ बोलती ही नहीं है, बस उसके आंखों में आंसू आते रहते हैं, क्योंकि समीक्षा बचपन से लेकर आज तक वो मिष्का की सारी यादें उसको याद आ रही थी कि किस तरह से मिष्का और वो पहले एक साथ रहा करते थे, हंसते थे, खेलते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे। सारी चीज़ें उसको वही याद आ रही थी, बार बार वही सोच रही थी। तो मिहिका बहुत ज़्यादा उसको चिल्लाने लगती कि तुम ऐसे मत करो यार, समझाने लगती है। चिल्लाना मीन्स समझाती है उसे कि तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत रहो, इसका असर तुम्हारे मम्मी पापा पे हो सकता है, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हें यूँ ऐसे उदास देखे या डिस्टर्ब देखे तो उन पर क्या बीतेगी? तो समीक्षा पता नहीं उसे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मिहिका डर जाती है और मिहिका उसको हक करती, बोलती मत, प्लीज़ मत रो यार, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम मिष्का से बात क्यों नहीं करती हो? तुम उससे मिलो, उससे पूछो उसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ। तो समीक्षा बोलती है मैं क्या पूछूं उससे? मिहिका बताओ तुम, मैं उससे क्या पूछूं? मैं ये पूछूं कि तुमने मुझसे प्यार क्यों नहीं किया, वो सब क्या था हमारे बीच में, ये सब पूछूं? क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? मिहिका, मैं क्या पूछूं उससे, बताओ। तो मिहिका बोलती है तो तुम रो भी मत ना, तुम अपनी तबीयत ख़राब कर दोगी यार, मत रो, तुम कम से कम आंटी के बारे में तो सोचो, अंकल के बारे में सोचो। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, बस रोए जाती है। तो दरवाज़े पर नॉक होता है, क्योंकि मिहिका ने अंदर से लॉक तो किया था, इसके लिए आंटी डायरेक्ट अंदर नहीं आते। तो मिहिका बोलती है देखो, तुम्हारे आंसू पोंछो या फिर तुम वॉशरूम में भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कितनी रोई और तुम परेशान हो। तो समीक्षा उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। मिहिका भी खुद के आंसू पोंछती है और दरवाज़ा ओपन करती है और बोलती है आंटी आ गए आप? तो बोलते हाँ बेटा, मैंने फटाफट बना ली, ये लो। ये समीक्षा वॉशरूम में है? तो बोलती हाँ आंटी, वो फ्रेश होने गई है, मेरा भी बाकी है। तो बोलती ठीक है बेटा, ये गरम गरम खा लेते तो अच्छा रहता था। तो बोलती ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, हम लोग खा लेंगे। तो आंटी बोलते अच्छा ठीक है, आप जाओ, मैं सो जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हुई है बेटा। तो मिहिका बोलती हाँ आंटी, मैं भी यही कहने वाली थी, आप सो जाइए, जो भी अगर कुछ चाहिए होगा तो हम खुद से ले लेंगे, ठीक है, आप जाइए, सो जाइए। तो समीक्षा की मम्मा बोलती नहीं, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि समीक्षा से बात ही नहीं हो पाई है मेरी, वो थोड़ी सी परेशान भी लग रही थी मुझे पार्टी में। तो मिहिका डर जाती, मिहिका बोलती नहीं आंटी, वो कुछ परेशान नहीं लग रही थी, वो थक चुकी हूँ ना, सुबह से भागा दौड़ी कर रही थी, मैं देख लेती हूँ ना, मैं हूँ ना, आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए प्लीज़। तो आंटी बोलती अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। तो आंटी भी वहाँ से चले जाते और मिहिका चैन की सांस लेती है और अंदर से लॉक करती है। थोड़ी देर में समीक्षा बाहर आती है, उसके चेहरे पर जैसे हंसी गायब हो गई थी और उसके आँखों में जैसे समुंदर ही था। तो वो बाहर आती है और मिहिका उसे बोलती है कि रुको, मैं 5 मिनट में आई हूँ फ्रेश होके, ठीक है। तो मिहिका जाती है, फटाफट फ्रेश होती है, क्योंकि उसे पता था समीक्षा तो खुद खाएगी नहीं और वो उदास बैठी होगी, तो वो फटाफट जाती है और फ्रेश होकर बाहर आ जाती है, नाइट सूट डालकर बाहर आ जाती है। और
मैगी के प्लेट्स लेती है, पहले समीक्षा को खिलाने लगती तो समीक्षा खा नहीं रही होती है। तो बोलती है देखो अब ये तुम्हारा नाटक है ना, बंद करो ठीक है। अगर तुमने खाना पीना छोड़ दिया, पापा से क्या कहोगी, तुम्हारी मम्मी से क्या कहोगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए यार, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। तो समीक्षा एक दो बाइट खाती है और पता नहीं उसे रोने ही आते रहता है, क्योंकि उसके कानों में वो बार बार गूंज रहा था जो राज और वो बात कर रहे थे, मिश्का और राज जो बात कर रहे थे वो उसके लिए सब कुछ अचानक हो गया था। और आप भी समझ सकते हो कि अगर हमारा प्यार पता ही ना हो कि वो हमसे प्यार ही नहीं करता है, अगर वो ही इंसान किसी और के बाहों में दिखे तो क्या महसूस होता है और क्या बीतती है। ये एक तरफा प्यार बहुत जानलेवा होता है दोस्तों। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। तो वो 2-3 बाइट्स खाती है और उसे फिर खाया नहीं जाता है, तो मेघा को बोलती कि बस मैं अब सोना चाहती हूँ मेघा प्लीज़। तो मेघा बोलती अच्छा ठीक है। तो मेघा भी थोड़ा कुछ खाती है और रख देती है वहाँ पर। ये लोग हम लोग फिर सो जाते हैं। अभी समीक्षा को रात भर कहाँ नींद आने वाली थी, बस वो यहाँ से वहाँ करवट बदल रही थी और मेघा अच्छे से जान रही थी। तो मेघा लाइट्स ऑन करती है और उठकर बैठ जाती है। तो समीक्षा तो ऐसे ही पड़ी थी एक जगह पर, बस आंखें खुली थी। तो समीक्षा को मेघा देखती है, लेकिन समीक्षा का ध्यान नहीं रहता, वो बस कुछ सोचती ही रहती है और अपने में गुम रहती है। तो मेघा उठती है और समीक्षा के नज़रों के सामने जाती है। तो समीक्षा बोलती है तुम सोई नहीं अभी तक। तो मेघा बोलती है अच्छा तुम भी तो नहीं सोई हो ना। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं, बस करवट बदलती है। तो मेघा बोलती है यूँ करवट बदलने से तुम अपने आंसू छुपाओगी, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तो समीक्षा बोलती है प्लीज़ मेघा सो जाओ, मेरा मूड नहीं है अभी बात करने का। मेघा बोलती है मैडम रात के 2:30 बज रहे और आप यूँ ऐसे टिमटिमाती आँखों से सपने देख रहे हो क्या। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं। मेघा थोड़ा सा उसके चेहरे पर स्माइल लाना चाहती थी, लेकिन समीक्षा बस स्टैचू ही बनी हुई थी। तो मेघा बोलती है क्या यार प्लीज़ सो जाओ ना तुम, देखो ऐसे तुम बीमार पड़ जाओगे प्लीज़। समीक्षा क्या करती है अपनी आंखें बंद कर देती है। तो मेघा बोलती है वेरी गुड, और फिर वो जाती है लाइट्स ऑफ करती है। लेकिन समीक्षा कहाँ सो गई थी, वो तो जगी थी, बस मेघा को दिखाने के लिए आंखें बंद कर दी थी। रात भर समीक्षा जगती रहती है। अब सुबह मेघा की आंखें खुलती है और वो आंखें खुलती है मीन्स उसको थोड़ी थोड़ी उसकी नींद टूटने लगती है और वो समीक्षा को महसूस करती है हाथों से। लेकिन जब वो हाथ यहाँ वहाँ घुमाती तो उसे समीक्षा नहीं मिलती, तो वो फटक से अपनी आंखें खोलती है और करवट बदल कर देखने लगती है समीक्षा को। तो समीक्षा वहाँ पर नहीं होती है और जब वो घड़ी में देखती है तो कुछ 5:45 होते हैं। फिर वो उठती है और उसे लगता है कि समीक्षा शायद वॉशरूम में हो, तो वो थोड़ी देर और वेट करती है। कुछ 15-20 मिनट के बाद भी समीक्षा नहीं दिखती है, तो वो उठकर बाहर आ जाती है, नीचे भी आ जाती है और वो सारे घर में ढूंढती, समीक्षा नहीं थी। अब कल की रात में पार्टी थी तो आंटी और अंकल भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, वो लोग भी नहीं उठे थे अभी तक। तो वो अभी किससे कहे, तो वो क्या करते, दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ जाती है। बाहर की तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, सुबह का मौसम था, हल्की हल्की सूरज की रोशनी थी। तो स्लीपर्स पहनती है और नीचे उतरते टाइम उसका ध्यान तो मिश्का के रूम के पास जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर से होकर नीचे जाने लगती है तब, और अपनी गर्दन गुस्से में हिलाती है और जाती है नीचे जाती है। तो उसको वो सब जगह देखती है। वॉचमैन अंकल से पूछती कि क्या समीक्षा बाहर गई है, तो वॉचमैन अंकल बोलते नहीं बेटा। तो फिर वो क्या करती है, अपनी सोसाइटी का गार्डन एरिया जो अंदर के साइड में था वहाँ जाकर देखती कि समीक्षा एक चेयर पर बैठी हुई बस पेड़ों को देख रही थी। तो वो जाती है और उसके साइड में जाकर बैठ जाती है। तो समीक्षा देखती है उसके साइड में कौन बैठा है, तो मेघा को देखती है। फिर समीक्षा बोलती है तुम,
इतनी सुबह सुबह। तो मेघा बोलती ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए तुम्हें, क्या देख रही हो तुम। समीक्षा कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप शांत रहती है, उदास रहती है। तो मेघा समीक्षा की नज़रों का पीछा करती है। एक्चुअली समीक्षा फर्स्ट फ्लोर के विंडो के पास देख रही थी जहाँ पर मिश्का का घर था। तो मेघा अपने माथे पर मारती है, बोलती ए भगवान, समीक्षा तुम अपनी नींद ख़राब करके तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चलो सोने के लिए, वैसे भी तुम्हारे स्कूल नहीं है आज। तो समीक्षा बोलती है मेरी नींद पूरी हो गई, तुम जाओ और सो जाओ। तो मेघा बोलती है क्या यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, कितना समझाऊँ समीक्षा। अब आंटी और अंकल उठेंगे, हम नहीं दिखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो समीक्षा बोलती है प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेले रहना है, प्लीज़ मेघा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेघा बोलती है तुम्हें पता है कि हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा दिल टूटता है तो हमें अकेला रहना चाहिए, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता है, बस अकेले रहने का मन करता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा डेंजरस रहता है। तुम्हें पता है अगर तुम्हारा दिल टूटा है ना तो तुम्हें और हंसना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट रहता है उसकी वजह से। तो समीक्षा बोलती अच्छा ये करने के लिए भी मन करता है क्या। तो मेघा बोलती हाँ, माना कि ये सब करने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन परिवर्तन ही सबसे बड़ी सच्चाई है ना। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है और वो दूसरी तरफ देखती है। फिर ऐसे ही थोड़ा सा 15 मिनट ये लोग ऐसी बातें करते हैं। मेघा तो समीक्षा को अकेले छोड़ने से रही थी, समीक्षा समझ जाती तो समीक्षा बोलती चलो घर पे जाते हैं। तो मेघा बोलती चलो। और फिर ये लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद कुछ 6:15 होते रहते हैं। आंटी और अंकल तो उठे ही नहीं होते। ये लोग फिर से जाते अपने बेडरूम में। और बेडरूम में जाने के बाद समीक्षा बोलती आ जाओ सो जाओ, अभी बहुत टाइम है उठने के लिए। तो मेघा बोलती मैं वही तो कह रही थी यार, कामों का मेरी नींद भी टूट गई तुम्हारी वजह से। तो समीक्षा मेघा को देखती तो मेघा बोलती ओह सॉरी, सो जाते हैं। तो ये लोग फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर में कुछ 1 घंटे बाद मेघा की नींद टूटती है और मेघा फिर अपने हाथों से चेक करती समीक्षा है या नहीं उसके साइड में। तो देखती फिर से समीक्षा गायब। तो मेघा फटक से उठी, बोलती ए भगवान, ये लड़की भी ना कहाँ चली जा रही है। मेघा फिर से समीक्षा को ढूंढने लगती है। तो वो डरती है और वो नीचे आती है तो देखती कि समीक्षा हॉल में बैठी हुई थी, अपने पापा को हक किए हुए बैठी हुई थी। तो मेघा बोलती है क्या हुआ अंकल, समीक्षा क्या हुआ, ये समीक्षा ऐसे क्यों बैठी है। तो अंकल बोलते कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही उसका हक करने का मन था मुझे, तो हक करके बैठी है। तो मेघा समीक्षा को देखती है। मेघा बहुत अच्छे से नोटिस करती है समीक्षा कितने दर्द में है, लेकिन वो दर्द किसी को बता नहीं सकती थी, और जिसे बता सकती थी वो तो सिर्फ मेघा थी। तभी फिर आंटी आते, आंटी बोलते अरे मेघा बेटा तुम भी उठ गई, चलो जाओ फ्रेश हो जाओ। मैं देखो ना इसे कब से कह रही हूँ फ्रेश होकर आओ, तो बस अपने पापा को हक करते हुए आंखें बंद करके बैठी है। तो मेघा बोलती आंटी मैं फ़्रेश होती, उसके बाद वो फ्रेश होकर आ जाएगी, ठीक है। तो मेघा जाते फ्रेश होती है और फिर नीचे आती है। तो समीक्षा वैसे ही बैठी थी अब फिर भी अभी तक। तो समीक्षा को मेघा टैप करती है और उसका हाथ पकड़ती, बोलती उठो अब जाओ फ्रेश हो जाओ, कब तक ऐसे बैठोगे, अंकल को भी नाश्ता करना होगा ना। तो समीक्षा उठती है और वो जाती है अपने रूम पर, और फिर नीचे सिर्फ मेघा रहती है। तो मेघा से आंटी पूछती कि मेघा एक बात बताओगी। तो मेघा बोलती हाँ आंटी बोलिए। तो आंटी बोलती है कि कुछ हुआ है क्या, क्योंकि मैं कल से देख रही हूँ, भले वो मुझे कुछ बताए ना, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ, वो कुछ परेशान लग रही है मुझे, तुम्हें कुछ पता है क्या। तो मेघा बोलती कुछ नहीं आंटी, वो बस थोड़ा सा झगड़ा हुआ मिश्का और उसके बीच में। तो आंटी बोलते हैं अरे यार इनका झगड़ा भी ना। तो मेघा यही बताना सही समझती, क्योंकि आंटी और ज़्यादा उससे सवाल ना करे, इसके लिए मेघा ऐसा बता देती आंटी को।
तो आंटी बोलते अभी देखना, कल झगड़ा किया ना, अभी शाम तक ये लोग ऐसे दोस्ती रखेंगे कि ऐसे लगता है मानो जन्मों जन्मों से साथ है। और फिर जब आंटी ऐसा बोलते तो मिहिका आंटी का मुंह देखने लगती है। मिहिका को बहुत बुरी लगती है बात, क्योंकि जिस तरह से आंटी बोल रहे थे वैसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे इनका वो टाइम भी निकल जाता है। तो समीक्षा नीचे आती है तैयार होकर, मतलब फ्रेश होकर नीचे आती है। फिर आंटी का फ़ोन बजता है, जो समीक्षा की मम्मा है उनका फ़ोन बजता है, और फ़ोन होता है मिहिका की मम्मी का। तो मिहिका फ़ोन लेती है और बोलती है हाँ मम्मा, गुड मॉर्निंग, बोलिए कैसे याद किया मुझे। तो बोलती है शैतान, तुम जब से वहाँ गई हो मुझे भूल गई। तो मिहिका बोलती नहीं मम्मा, मैं कहाँ भूली हूँ। तो बोलती फिर फ़ोन क्यों नहीं कर रही हो, कितने दिनों से तुम्हारा फ़ोन नहीं आ रहा है। तो मिहिका बोलती है वो एक्चुअली मम्मा बस यहाँ पर नए नए दोस्त बन गए और सॉरी उनमें बिज़ी थी मैं। तो जो मिहिका की मम्मी बोलती बदमाश, तुम अपनी माँ को दोस्तों के लिए भूल गई ना। तो बोलती है अरे मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है। वो एक्चुअली तो सारी बात बता देती है कि आंटी और अंकल की एनिवर्सरी थी, वो उसी में बिज़ी थी। तो आंटी जो मिहिका की मम्मी बोलती है हाँ हाँ दीदी ने मुझे बताया था, वैसे भी मजाक कर रही हो, वैसे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। तो मिहिका अपने माथे पर मारती बोलती ओह शिट, वो मम्मा एक्चुअली कल पार्टी से लेकर अभी तक मेरा मोबाइल स्विच ऑफ ही है, उसको चार्ज नहीं किया था मैंने। तो आंटी बोलते पहले चार्ज करो, क्योंकि तुम्हारे अब जो भी स्कूल का अपडेट है वो उस पर आता होगा ना। ये भूल मत जाना कि तुम्हें यहाँ आना है और स्कूल में जाना है, ठीक है। तो मिहिका बोलती यस माँ, मुझे याद है। समीक्षा की मम्मी बोलती क्या कहा मम्मी ने तुम्हारे। तो बोलती है कुछ नहीं आंटी, बस वही स्कूल की याद दिला रही थी मुझे कि भूल मत जाना, तुम्हारी एक स्कूल है और जो तुम्हें वहाँ जाना है। तो समीक्षा की मम्मा हंसती है और बोलती है अच्छा तुम भी कुछ दिनों में चली जाओगी, ये घर तो पूरा खाली हो जाएगा मिहिका। तो समीक्षा का तो ध्यान ही नहीं रहता है, समीक्षा अपने में रहती, ना खाना खाती है ना नाश्ता करती है, ना बस किसी का उसको कुछ सुनाई देता है, वो अपने में भी गुंग रहती है। तो समीक्षा की मम्मी बोलती है कि तुम तो अभी कुछ दिनों में चली जाओगी, उसके बाद ये घर तो और भी खाली खाली हो जाएगा, क्यों समीक्षा। और जब आंटी समीक्षा को देखती तो समीक्षा बस स्टैचू ही रहती है, अपने कुछ सोचती रहती है एक तरफ ही देखकर। तो आंटी बोलती है कि बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, फिर भी समीक्षा का ध्यान नहीं रहता है। तो मिहिका बोलती एक मिनट आंटी। तो समीक्षा के आगे मिहिका चुटकी बजाती है और समीक्षा बोलती हाँ हाँ क्या हुआ। तो समीक्षा की मम्मा बोलती बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ खो गई हो। तो समीक्षा बोलती नहीं कुछ नहीं मम्मा, वो बस ऐसे ही। तो आंटी बोलती अच्छा तो तुम भी स्कूल के बारे में सोच रही हो, 10th ईयर कैसे जाएगा। तो समीक्षा बोलती हाँ 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 वही सोच रही थी। तो मिहिका क्या करती है, समीक्षा बोलती है समीक्षा अच्छा यहाँ बैठे बैठे अब क्या करोगे, चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। तो समीक्षा बोलती नहीं यार मेरा मन नहीं, तुम जाओ। और फिर मिहिका बोलती है चलो थोड़ा बाहर घूमोगी तो फ्रेश लगेगा, चलो। वैसे आज छुट्टी क्या करने वाली हूँ पूरा दिन, तो थोड़ा सुबह का मौसम हम लोग जाकर आते बाहर, सुबह की धूप लेते। तो समीक्षा की मम्मा समीक्षा बोलते हाँ बेटा जाओ जाकर आओ, बेचारी अब थोड़े दिनों में भी चली जाएगी। तो समीक्षा जाना ही बेहतर समझती, क्योंकि मिहिका और उसकी मॉम फोर्स करते रहते, तो वो उठती है और ये लोग बाहर जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।